हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में और देखेंगे कि कल किस तरीके से प्रॉफिट बन सकता है। लेकिन उससे पहले हम कुछ लेवल्स को ध्यान से समझेंगे। दो लेवल मुझे यहाँ पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहे हैं। इन पे खास नजर रखनी है हमें, इसलिए एक भी पॉइंट मिस मत करना। लेकिन उससे पहले एक हल्का सा रिवीजन करते हैं। मान लो ये कोई जोन है, मार्केट ऐसे मोमेंटम कर रहा है और ऐसे जा रहा है, तो इसे क्या मानेंगे हम? इसे एज ए सपोर्ट कंसिडर किया जाएगा, ना कि ब्रेकडाउन कंसिडर किया जाएगा। जो लोग जल्दबाजी करते हैं कि जैसे ही मार्केट नीचे आना शुरू होता है वो सोचते हैं कि ब्रेकडाउन मिल चुका है, वो एंट्री लेने लगते हैं। लेकिन जैसे ही मार्केट ऊपर जाता है आपको इस तरीके से मोमेंटम दिखाई देता है। इसलिए मैं आपको दो बातें हमेशा कहता हूं। पहली चीज, कैंडल के क्लोज होने का इंतजार करो, तभी इसे ब्रेकडाउन माना जाएगा। दूसरी चीज, एंट्री लेने से पहले देखो प्राइस एक्शन क्या बन रहा है, प्राइस सस्टेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो देखो। तीसरी चीज, नजदीकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखो। इतनी चीजों को ऑब्जर्व करके अगर आप ट्रेडिंग करेंगे तो आपके लॉसेस होने के चांसेस काफी कम हो जाएंगे। इन चीजों को आपको समझना पड़ेगा अगर प्रॉफिट बनाना है तो यहां पे हमें ये सिचुएशन, ये मैंने आपको क्यों बात समझाई, ये यहां पे हमें दिखाई दे रही है। अगर आप ध्यान से देखेंगे 40,600 का जो लेवल है, मार्केट इसकी इसी तरीके से रेस्पेक्ट कर रहा है। इसका अभी तक हमें प्रॉपर ब्रेकडाउन नहीं मिला है। ध्यान से देखो, प्रॉपर ब्रेकडाउन नहीं मिला है। मार्केट नीचे जरूर गया है, बहुत बार गया है, लेकिन क्लोजिंग जो हमें मिली है वो ऊपर ही मिली है। और अगर नीचे जा रहा है तो मार्केट कहां पे सपोर्ट ले रहा है? वो ले रहा है 40,500 पे। तो यहां से हमें क्या समझ में आता है? यहां से हमें सिर्फ और सिर्फ इतना समझ में आता है। पहली चीज, हमें स्कैल्पिंग के लिए लेवल मिल गई सेलिंग साइड में। दूसरी चीज, हमें एंट्री का पता चल गया कि एंट्री किन लेवल्स के ब्रेकडाउन होने के बाद हम एंट्री लेंगे। तो यहां पे मैं कुछ डाउट क्लियर कर देता हूं। सबसे पहले ये हमें इंपॉर्टेंट लेवल दिखाई दे रहा है 40,600। क्या अगर इसका ब्रेकडाउन आया तो हम सेलिंग करेंगे? बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हम स्कैल्पिंग जरूर कर लेंगे लेकिन सेलिंग नहीं करेंगे। सेलिंग हमारी बनेगी जब मार्केट 40,500 का प्रॉपर ब्रेकडाउन दे देगा और प्राइस नीचे सस्टेन कर जाएगा। या फिर आप ये बोले कि जो 21 का यानी कि आज का डे लो है, जब तक मार्केट उसका ब्रेकडाउन नहीं देगा तब तक हमें मार्केट में सेलिंग सिनेरियो नहीं नजर आएगा। ये समझ में आ गई? तो ये तो बात हो गई एक लेवल की। मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि मैं ऐसे दो लेवल डिस्कस करूंगा। अब उस चीज को भी समझ लो। जो ऊपर की तरफ जो ये एक रेजिस्टेंस बना है इस जोन में, यही चीज हमने देखी थी कि जो 17 का डे लो बना था वो भी इसी जोन में बना था और मार्केट सपोर्ट लेके बाउंस कर गया था। और हम जानते हैं अगर कोई सपोर्ट जोन है उसका ब्रेकडाउन मिलता है तो वो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है। यही सेम सिचुएशन हमने 20 को देखी। मार्केट ने जब इस लेवल का ब्रेकडाउन दिया तो मार्केट ने एज ए रेजिस्टेंस इसकी रेस्पेक्ट की। वही चीज आज भी हमें यानी कि 21 को भी देखने को मिली है। मार्केट ने इस जोन पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया हुआ है। पहली चीज आपने ये नोट करी। दूसरी चीज और नोट करो, जो ये हमारा 41,000 का लेवल है काफी नजदीक है, लगभग लगभग 50 पॉइंट के अराउंड होगा जहां पे हाई लगे हुए हैं, जहां पे आपका ये स्विंग बना हुआ है। इससे अगर आप देखेंगे 50 पॉइंट के आसपास होगा, उससे कम या एक दो पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है। तो यानी कि कहीं ना कहीं इस लेवल की भी रेस्पेक्ट हो रही है। तो समझदारी किस में है भाई? समझदारी इसमें है, अगर यहां से आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखा तो हम इसी जोन में प्रॉफिट बुक कर लेंगे। हम 41,000 का इंतजार ही नहीं करने के। समझ में आया मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं? हम उससे पहले ही प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे, लेकिन नई एंट्री के लिए हम 41,000 के ब्रेकआउट का इंतजार करेंगे, प्राइस सस्टेन होने का इंतजार करेंगे, या फिर यहां पे क्या प्राइस एक्शन बन रहा है उसका इंतजार करेंगे। तो फिलहाल अब डिटेल में समझते हैं। ये दो लेवल पहले समझाने जरूरी थे क्योंकि पूरा खेल आज का इन्हीं दो लेवल के अराउंड होने वाला है। तो आइए अब डिटेल में समझते हैं। पहला हम डिस्कशन करेंगे, अगर फ्लैट ओपन होके आपको मिला पॉजिटिव मोमेंटम, उस सिचुएशन पे हमें क्या करना है। उस सिचुएशन पे देखो दोस्तों, ज्यादा बेहतर तो ये है कि जो ये स्विंग हमारा बना हुआ है इसके ब्रेकआउट पे ही बेहतर बाइंग बन सकती है।
लेकिन आप स्कैल्पिंग जरूर कर सकते हो। जैसे ही डे क्लोज से मार्केट ऊपर चलना शुरू होता है तो 40,800 तक आप बाइंग साइड स्कैल्पिंग कर सकते हो, लेकिन बेहतर बाइंग बनेगी जब मार्केट 40,800 का ब्रेकआउट दे देगा, यानी कि जो ये स्विंग बनाया है इसका आपको प्रॉपर ब्रेकआउट मिल जाएगा। इसमें भी आपका टारगेट सीधा सीधा जो ये 21 का ये वाला स्विंग बना हुआ है ये आपका सीधा सीधा टारगेट हो जाएगा, यानी कि 40,900 के अराउंड जैसे ही मार्केट जाना शुरू करेगा आप प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। जैसे ही यहां पे कुछ लोग सोचेंगे कि ये जो हमारा है डे हाई बन चुका है, ये हमारा ये वाला जोन, अगर इसका ब्रेकआउट आया तो क्या हम बाइंग कर सकते हैं? क्योंकि यहां पे हमारी एक स्ट्रेटजी एक्टिवेट होती है प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटजी। तो दोस्त मैं ये कहूंगा नहीं लेनी है एंट्री। क्यों नहीं लेनी है एंट्री? क्योंकि इस स्ट्रेटजी में मैंने आपको एक बात और बताई है कि एंट्री लेने से पहले रेजिस्टेंस देख लो नजदीकी। हम देख रहे हैं नजदीकी रेजिस्टेंस ये 41,000 है, लगभग प्रीवियस डे हाई से 50 पॉइंट के अराउंड होगा, एक दो पॉइंट ऊपर नीचे। तो ये रेजिस्टेंस मार्केट को रोक सकता है। तो बेहतर क्या है कि इसका ब्रेकआउट होने दो, तब आप एंट्री प्लान कर सकते हो, नहीं तो आप एंट्री प्लान नहीं कर सकते। या फिर कुछ केसेस बन सकते हैं यहां पे। मैंने आपको बताया किसी भी इंपॉर्टेंट लेवल का मार्केट सीधे अगर ब्रेकआउट दे रहा है तो इसका मतलब दाल में कुछ काला है। बेहतर एंट्री कब बनेगी? या तो मार्केट वहां पे कुछ टाइम स्पेंड करके ब्रेकआउट दे दे तो हमारे लिए एंट्री बन जाएगी, या फिर अगर मार्केट सीधे भी ब्रेकआउट दे रहा है तो इंतजार करो वो वापिस आएगा, रिटेस्ट करता है, फिर मोमेंटम दिखाता है, फिर आपके लिए एंट्री बन सकती है। अगर यही केस 41,000 पे होता है तो आप आगे लॉन्ग साइड जा सकते हो, नहीं तो आगे गलती मत करना, इसी जोन में जाती है अपना प्रॉफिट बुक करना, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस के रूप में एक्ट कर सकता है। यहां तक चीजें क्लियर होगी। वहीं पे अब हम दूसरा डिस्कशन करते हैं, अगर फ्लैट ओपन होके मार्केट ने नेगेटिव मोमेंटम दिखाया उस सिचुएशन पे हम क्या करेंगे। देखो उस सिचुएशन पे मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको एक लेवल समझाया था, ये वाला 40,600। तो क्या इसका अगर ब्रेकडाउन बिना तो हम सेलिंग करेंगे? ये भी मैंने आपको मना की थी, क्योंकि 21 का जो ये डे लो बना है लगभग 40,500 के अराउंड, जब तक आपको इसका ब्रेकडाउन नहीं मिल जाता तब तक आपके लिए सेलिंग एक्टिवेट नहीं होती। लेकिन उससे पहले आप स्कैल्पिंग जरूर कर सकते हैं। जैसे ही मार्केट डे क्लोज से नीचे चलना शुरू होता है तो 40,600 तक आप एक स्कैल्पिंग कर सकते हैं। अगर 40,600 का भी ब्रेकडाउन देता है तो 40,500 तक आपकी एक स्कैल्पिंग बन सकती है सेलिंग साइड में। लेकिन एक बेहतर एंट्री आपके लिए बनेगी जब मार्केट 40,500 का ब्रेकडाउन देके नीचे चलना शुरू हो जाएगा, तभी आपके लिए एक बेहतर एंट्री प्लान हो सकती है। समझ में आया? क्योंकि यहां पे आपकी एक स्ट्रेटेजी भी एक्टिवेट हो जाएगी प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन। तो इसके अकॉर्डिंग भी आप अपनी एंट्री बना सकते हैं, स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और टारगेट लेके चल सकते हैं। यहां तक चीजें क्लियर होगी। अब हम डिस्कशन करेंगे गैप अप और गैप डाउन का, लेकिन उससे पहले मैं कुछ सिनेरियो डिस्कस कर देता हूं। यहां पे आप देखेंगे दो रेड लाइन आ गई है। ऊपर लेवल लाइन की बात करेंगे 40,791, नीचे लेवल लाइन की बात करेंगे 40,508, जो कि आज का डे लो भी है। किसका? 21 का। कल के दिन हमारा ये क्या बन जाएगा? प्रीवियस डे लो बन जाएगा। तो जब तक मार्केट इस जोन में रहता है तो आपको मार्केट को अवॉइड ही करना है, मार्केट में कोई भी पोजीशन नहीं लेनी है। स्कैल्पिंग जरूर कर सकते हो आप, कैसे करनी है वो मैं आपको समझा चुका हूं। अगर मिलता है आपको इसका ब्रेकआउट तो आप बाइंग साइड प्लान कर सकते हैं। फ्लैट ओपन होकर पॉजिटिव मोमेंटम आए, क्या करना है वो भी मैं आपको समझा चुका हूं। अगर मिला आपको इसका ब्रेकडाउन तो आप सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। भाई प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन मिल रहा है तो कैसे आपको एंट्री लेनी है, ये भी सारी चीजें मैं आपको समझा चुका हूं। अगर फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव मोमेंटम आए तब आपको क्या करना है। अब समझते हैं अगर मार्केट हो गया गैप अप ओपन, उस केस में हम क्या करेंगे। उस केस में हम ये देखेंगे, हमारे लिए जरूरी ये है कि गैप अप कहां पे ओपन हो रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से आज मार्केट ने मोमेंटम दिखाया है कुछ ऐसे लेवल मार्केट ने बना दिए हैं जो गैप अप और गैप डाउन में हमें काफी समझदारी से टैकल करने पड़ेंगे ये लेवल, तभी हम प्रॉफिट बना पाएंगे, नहीं तो प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे। तो एक एक पॉइंट को ध्यान से समझना। अब एक तो इंपॉर्टेंट लेवल हो गया हमारे लिए स्विंग वाला जो बना है, एक हो गया ये जो हाई बना है आज का, यानी कि 21 का डे हाई है, इससे थोड़े ही ऊपर है 40,000 41,000 का ये लेवल। ठीक है, काफी नजदीक नजदीक है, तो इसलिए एक एक पॉइंट को ध्यान से समझिए।
अगर मार्केट गैप अप ओपन हो रहा है और मान लो इस स्विंग से ऊपर ओपन हो रहा है, यानी कि 40,791, पहले मैं इन सारी चीजों को रिमूव कर देता हूं, 40,791 ये वाला, और ये वाला आप जोन देखोगे इससे नीचे ओपन हो रहा है, तो यहां पे ना तो आपके लिए बाइंग बन रही है ना सेलिंग बन रही है। कारण मैं आपको समझाता हूं। अब मान लो यहां कहीं इस बीच कहीं भी गैप अप ओपन हो रहा है मार्केट, तो ऊपर की तरफ ये रेजिस्टेंस बैठा है, क्या है ये 21st का डे हाई, इससे ऊपर आपका रेजिस्टेंस बैठा है 41,000 का। समझ रहे हो ना? तो यानी कि बाइंग को अवॉइड करना है। जब तक हमें 41,000 का प्रॉपर ब्रेकआउट नहीं मिल जाता तब तक हम बाइंग के बारे में नहीं सोच सकते, क्योंकि ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस बैठे, लेकिन हम स्कैल्पिंग जरूर कर सकते हैं बाइंग साइड। अब यहां पे अगर आप सोचोगे, अगर मार्केट ने यहां पे बियरिश कैंडल दिखानी शुरू कर दी, मान लो डे हाई के नजदीक है, प्रीवियस डे हाई के, यानी कि जो 21st का डे हाई है, तो सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी आपके लिए पहले स्विंग तक, यानी कि 40,791 तक। इसका ब्रेकडाउन आता है तो डे क्लोजिंग तक, इसका भी ब्रेकडाउन आता है तो 40,600 तक। लेकिन अगर बीच में कहीं ओपन है तो यहां से सेलिंग भी नहीं मिलने की आपको। फिर से ध्यान से समझो मैं क्या समझा रहा हूं। अगर डे हाई के नजदीक गैप अप ओपन होता है और वहां पे बियरिश कैंडल दिखाई देती है तो सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, लेकिन अगर उससे नीचे है तो सेलिंग अपॉर्चुनिटी नहीं बन रही, क्योंकि फिर सपोर्ट बन जाएंगे। एक सपोर्ट तो यही वाला स्विंग वाला हो जाएगा 40,791 का, एक डे क्लोजिंग वाला सपोर्ट हो जाएगा, एक 40,600 वाला सपोर्ट जोन हो जाएगा। यानी कि छोटे छोटे टारगेट तो आपको मिल सकते हैं, लेकिन एक बड़ा मोमेंटम मिलने की उम्मीद मत करना, क्योंकि मार्केट कुछ इस तरीके से ही चला है, नजदीकी आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्केट ने दिखा दिए हैं, तो इसलिए हमें काफी समझदारी से मार्केट को टैकल करना है। आइए और सिचुएशन समझते हैं। अब मान लो मार्केट का जो ये 21st का डे हाई है, इससे ऊपर ओपन हो रहा है गैप अप, और 41,000 के नजदीक हो रहा है, इस जोन में ओपन हो रहा है, तो यहां पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढना। बाई चांस मार्केट इसका ब्रेकडाउन देके नीचे आ गया, यानी कि प्रीवियस डे हाई का ब्रेकडाउन देके नीचे आ गया, तो यहां से सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। अगर सीधे ही मार्केट 41,000 का ब्रेकआउट देके ऊपर जाने लगा तो बाइंग मत करना। एक तो बड़ी गैप अप ओपनिंग मिल जाएगी, दूसरा मार्केट एक इंपॉर्टेंट लेवल का ब्रेकआउट देके चलेगा। तो बेहतर क्या है हमारे लिए? बेहतर ये है कि मार्केट अगर गैप अप ओपन हो रहा है और इसी जोन में साइडवेज हो जाए, तब हमें किसी भी तरफ मोमेंटम दे दे, चाहे इसका ब्रेकआउट देके ऊपर चला जाए बाइंग बन जाएगी, इसका ब्रेकडाउन देके नीचे आ जाए तो सेलिंग बन जाएगी। अगर सीधे ही ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे रहा है तो अवॉइड करना है। समझ में आ गया मैं आपको क्या समझाया? अब यहां पे एक चीज और समझ लो, यहां पे मैं आपको क्यों कह रहा हूं कि अगर सेलिंग मिल जाए तो सेलिंग ले लेना, लेकिन बाइंग को अवॉइड कर देना। काफी लोग सोच रहे होंगे कि भाई गैप अप अगर ओपन होगा तो ओवरऑल मार्केट पॉजिटिव है, तो हमें बाइंग साइड जाना चाहिए। लेकिन मैं कह रहा हूं कि सेलिंग ले लेना अगर बियरिश कैंडल दिखाई दी और मार्केट इसका ब्रेकडाउन देके नीचे चलता है। रीजन मैं आपको बताता हूं, इसके पीछे का बताने का पीछे का लॉजिक क्या है, लॉजिक ध्यान से समझ लो। पहला लॉजिक, 41,000 आपके लिए एक रेजिस्टेंस के रूप में एक्ट कर सकता है अगर बियरिश कैंडल दिखाई दी। दूसरा लॉजिक, जो ये डे हाई है 21st का, ये भी आपके लिए एक रेजिस्टेंस बन जाएगा, क्योंकि मैंने आपको समझाया हुआ है कि अगर लेवल इसे नीचे से ऊपर की तरफ अप्रोच करेगा तो ये एक रेजिस्टेंस के रूप में एक्ट करेगा, अगर ऊपर से नीचे की तरफ अप्रोच करेगा तो एक सपोर्ट के रूप में एक्ट करेगा। समझ रहे हो मैं क्या समझा रहा हूं? दूसरा, अगर इसका ब्रेकडाउन देके नीचे आता है तो प्रीवियस डे हाई का आपको ब्रेकडाउन मिल जाएगा। तो यहां पे मैंने आपको एक स्ट्रेटेजी बताई हुई है कोर्स में। देखो, अलग अलग स्ट्रेटेजी है। प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट, इसके लिए अलग स्ट्रेटेजी है। प्रीवियस डे हाई का ब्रेकडाउन, इसके लिए अलग स्ट्रेटेजी है। प्रीवियस डे लो का ब्रेकआउट, इसके लिए अलग स्ट्रेटेजी है। प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन, इसके लिए अलग स्ट्रेटेजी है। ये मैंने क्यों बताया? क्योंकि काफी लोग इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ब्रेकआउट हो रहा है तब भी एंट्री बन रही है, ब्रेकडाउन हो रहा है तब भी एंट्री, बिल्कुल बन रही है, लेकिन रूल अलग अलग है, एंट्री पॉइंट अलग अलग है, स्टॉप लॉस लगाने के तरीके अलग अलग है, और आपके टारगेट भी आपको पता है। सिचुएशन समझ में मैंने आपको क्या समझाने चाह रहा हूं। अब हम डिस्कशन करते हैं गैप डाउन का। अब गैप डाउन ओपनिंग की बात करें तो नीचे की तरफ हम दो लेवल पे ध्यान रखेंगे।
पहला तो हमारा यही लेवल हो गया 40,600, दूसरा हमारा लेवल हो गया 40,508, मोटा मोटा आप समझ सकते हैं 40,500, ठीक है। ये 21st का डे लो भी है। अगर गैप डाउन ओपनिंग आपको इस जोन में हो रही है, यानी कि 40,600 से नीचे लेकिन 40,500 से ऊपर, तो यहां पे ना तो हम बाइंग करेंगे ना सेलिंग करेंगे। सेलिंग कब बनेगी? जब मार्केट 40,508 का ब्रेकडाउन देके नीचे चलता है, क्योंकि यहां पे आपको प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन मिल जाएगा, यानी कि 21st के डे लो का आपको ब्रेकडाउन मिल जाएगा, तो आपके लिए यहाँ पे स्ट्रेटेजी एक्टिवेट हो जाएगी, एंट्री आपके लिए बन जाएगी। लेकिन अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट देके ऊपर चलता है, तो अगर आप बाइंग करना सोच भी रहे हैं तो टारगेट ज्यादा बड़ा नहीं, डे क्लोजिंग तक पहला टारगेट इसका ब्रेकआउट मिल गया तो ये टारगेट 40,791 का, इसी सिचुएशन को आप लेके चलेंगे। यहां तक पूरा सिनेरियो क्लियर हो गया, पूरी पिक्चर समझ में आ गई। अगर मान के चलो आपको गैप डाउन ओपनिंग यहीं पे हो जाती है, डे लो पे ही आपको गैप डाउन ओपनिंग मिल रही है, तो यहां पे हम देखेंगे कि क्या मोमेंटम नजर आ रहा है। अगर यहां पे हैमर नजर आ गया है या पिन बार बुलिश कैंडल नजर आ गई, तो यहां से आपके लिए बाइंग क्रिएट हो सकती है। कहां तक? डे क्लोजिंग तक। फिर ब्रेकआउट मिला ये लेवल, ब्रेकआउट मिला ये लेवल, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन देके चलेगा तो यहां से आपके लिए सेलिंग भी एक्टिवेट हो जाएगी। यहां तक पूरा सिनेरियो समझ में आ गया। अब देखो दोस्तों, मैं एक एक पॉइंट समझाता हूं, डिटेल में समझाता हूं, लेकिन आप लाइक करने में बहुत ज्यादा कंजूसी कर रहे हैं और कमेंट करने में भी बहुत ज्यादा कंजूसी कर रहे हैं। भैया अगर हम इतना टाइम दे रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम, एक लाइक करने में कितना टाइम जाता है? एक लाइक तो आप कर ही सकते हैं। 5,000 का मैं टारगेट रखता हूं आपके सामने, और कमेंट कीजिएगा। अभी मैं आपको लेके चलता हूं पिवट पॉइंट की तरफ। यहां पे आप देखेंगे अगर बैंक निफ्टी में एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, उस सिचुएशन पे जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 40,856 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 40,997 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिलता है, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, तीसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें तीसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 41,130 पे नजर आ रहा है। वहीं बात करें अगर बैंक निफ्टी में, अगर आपको देखने को मिला एक नेगेटिव मोमेंटम, इस सिचुएशन पे जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है 40,416 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है, जो हमें दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है 40,272 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है, जो हमें तीसरा सपोर्ट नजर आ रहा है 40,143 पे, आपको यहाँ पे तीसरा सपोर्ट देखने के लिए मिल रहा है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, आपके लिए कितने हेल्पफुल हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।